Welcome students, I am Mehak and in today's video we will discuss a chapter जिसका नाम है The 100 Dresses Part 1 and it is written by L. Besor Esther. Okay, this chapter has two parts. हम अभी one part discuss करेंगे and in the next video we will discuss the other part. Before going to the story, let me give you an introduction. इस story में एक girl है जिसका नाम है Wanda पेट्रोन्स्की. ठीक है. ये पोलैंड से अमेरिका इमिग्रेट हुई है. पॉलिश है ये. और ये स्कूल के स्टोरी के बारे में है कि वांडा के जो स्कूल में लोग हैं वो कैसे उससे ट्रीट करते. एवरीबॉडी मेक्स फन ऑफ हर बिकॉज उसका नाम उनको इतना डिफरेंट लगता है एंड शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. सो इट इज़ अ स्टोरी जो उसके स्कूल सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रही है. लेट अस सी. सो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ मंडे इन द क्लास में बैठे हैं बच्चे एंड वांडा इज एब्सेंट. ठीक है, वांडा क्लास में नहीं आई बट उसकी सीट कहाँ पर है. उसकी सीट है नेक्स्ट टू लास्ट सीट इन लास्ट रो इन रूम नंबर 13. क्लासरूम नंबर है रूम 13 है. वो नेक्स्ट टू लास्ट सीट पे बैठती है, लास्ट रो के कॉर्नर वाली साइड पर. बट कॉर्नर सीट्स पे वो लोग बैठते हैं, वो बॉयज़ रफ बॉयज़ बैठते हैं हु आर नॉट गुड इन स्कोरिंग मार्क्स, हु आर वेरी नोटोरियस. सबसे डर्टी एरिया है कॉर्नर का. बैक बेंचर्स बैठते हैं जो बहुत ज़्यादा लाफ करते हैं, वो बच्चे बैठते हैं. वांडा भी वहाँ पे बैठती है. तो क्या इसका मतलब है कि वांडा बहुत नॉटी है, वांडा बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई में? नो, दैट इज़ बिकॉज वांडा इज़ अ पॉलिश पर्सन. वो इमिग्रेट हुई है किसी और कंट्री से एंड शी इज़ लोनली. शी डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड पीपल मेक फन ऑफ हर क्योंकि वो अलग दिखती भी होगी, अलग नाम भी है. सो एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हर. शी इज़ वेरी क्वाइट. शी डज़ नॉट से एनीथिंग टू एनीबडी. शी जस्ट कम्स इन क्लास एंड शी सिट्स इन द कॉर्नर. नाउ वांडा लिव्स एट बॉगिन्स हाइट. It is a place away from school और वांडा वॉकिंग डिस्टेंस से आती है. वो चल कर आती है स्कूल में और जब भी आती है हर शूज़ आर केक्ड विथ ड्राई मड. केक्ड का मतलब भरे होते हैं उसके शूज़ मिट्टी से. तो जब वो आती है क्लास में दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि वो क्यों कॉर्नर पे बैठती है, ताकि लोग मजाक न उड़ाएं बिकॉज शी हैज़ डर्टी शूज़. ओके, देन अभी हम सीन पे वापस आते हैं. मंडे की बात है और वांडा एब्सेंट है. फिर वो बोल रहे हैं स्टोरी के अंदर कि पेगी और मैडी ने भी उसको नहीं नोटिस किया. तो इन दोनों को क्यों इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं? बिकॉज दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड पेगी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स इन स्कूल एंड पेगी इज़ बेस्ट लाइक्ड girl in the class. Okay, she has curly hair, she is pretty, she wears pretty clothes and Maddie is her best friend. She is not rich and they both are best friends. तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों ने भी नोटिस नहीं किया. फिर आता है ट्यूसडे को भी किसी ने नोटिस नहीं किया कि वांडा एब्सेंट है. फिर आता है वेंसडे को पेगी और मैडी आर लेट इन स्कूल बिकॉज ऑफ वांडा. वो वांडा से सिर्फ तभी बात करते हैं जब वांडा की बेइज्जती करनी हो. क्यों? एक बारी की बात है, वांडा छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देख रही थी. व्हाट इज हॉपस्कॉच? हॉपस्कॉच इज टापू. हम इंडियंस ऐसे बोलते हैं स्टापू, एक्चुअली इट इज हॉपस्कॉच. तो वो उन छोटे स्टूडेंट्स को खेलते हुए देख रही है जब लड़कियां उसके पास आके खड़ी हो जाती हैं. और जो पेगी है वो बहुत ही कर्टिसी से, बहुत ही इज्जत से उसको आवाज़ मारती है वांडा और वो उसकी तरफ टर्न बैक करती है. जैसे वो इतनी कर्टिसी से बोलती है, इतनी रिस्पेक्टफुली बोलती है जैसे वो मिस मेसन से बात करी हो. हु इज़ मिस मेसन? मिस मेसन उनकी टीचर हैं. तो वो उससे बोलती है कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव. जो एक्चुअल में वांडा की ड्रेसिंग है, शी वेयर्स अ फेडेड ब्लू ड्रेस जो उसको फिट भी नहीं होती, विच इज़ नॉट प्रॉपरली आयर्नड.
that is clean. She wears clean dress, but it is not ironed, and she wears it daily. So she asks her कि how many dresses you have? She has this complexity, तो she answers I have 100 dresses. वांडा बोलती है मेरे पास 100 dresses हैं जो मेरे क्लोजेट में लाइंड अप हैं. देन अगेन पैगी उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं फिर? तो बोलती है आई हैव 60 पेयर ऑफ शूज़. जब भी वांडा ये बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं तो बहुत ही अड़ के बोलती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं. बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है. वो इसलिए बोलती है बिकॉज शी डज नॉट वांट टू लुक लेस. ओके, तो जब वो बोलती है आई हैव 100 ऑफ ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़, एवरीबडी स्टार्ट्स लाफिंग एट हर. ओके, सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं. वो क्वाइटली वहाँ से चली जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज कि वांडा इतनी ज़्यादा इन्फीरियर समझती है अपनी सबसे कि वो किसी से बात नहीं कर रही. शी इज़ वेरी लोनली. शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड. एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हर ऑलवेज. ओके, एंड शी इज़ नॉट वेरी रिच. हमें कैसे पता चला? बिकॉज शी लिव्स इन बॉगिन्स हाइट, और जब वो वहाँ से आती है हर शूज़ आर कवर्ड विद मड. नाउ जो पैगी है, शी इज़ नॉट अ क्रूअल पर्सन. ओके, शी इज़ एक्चुअली अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जो पैगी है शी प्रोटेक्ट्स लिटिल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, एंड इफ शी सीज एनी एनिमल बीटन शी स्टार्ट्स क्राइंग फॉर आवर्स. एंड जो मैडी है, शी इज़ पुअर. शी वेयर्स अदर्स क्लोथ्स. उसकी मदर उन्हीं पुराने कपड़ों को ट्रिम करा के सुंदर करके उसको न्यू लगवा देती है, बट शी इज़ एक्चुअली पुअर. तो जब भी पैगी वांडा का मजाक उड़ा रही होती है, मैडी चुपचाप खड़ी होती है. शी डज नॉट से एनीथिंग. ओके, सो एक बार मैडी बैठी है और मैडी सोचती है कि आई थिंक आई शुड टेल माई बेस्ट फ्रेंड टू स्टॉप टीजिंग हर. ओके, सो शी टेक्स आउट अ पेपर एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग इट. जब वो लिख रही होती है, सडनली उसके दिमाग में एक थॉट आता है एंड शी जस्ट लीव्स इट. वाई? बिकॉज मैडी थिंक्स कि अगर वांडा टारगेट नहीं होगी तो अगला टारगेट मैं बन सकती हूँ. लोग मुझसे पूछेंगे मेरे पास कितने कपड़े हैं. आई कैन नॉट बी द टारगेट ऑफ अदर्स लाफ्टर. तो बोलती है कि मैं अपनी मजाक, मैं अपनी बेइज्जती नहीं उड़वा सकती. तो शी जस्ट टेयर्स द पेजेस. ओके, एंड देन शी थिंक्स कि वांडा ये भी बोलती है कि वांडा के पास ब्लू कलर की ड्रेस है रिबन वाली. देन शी सेज आई हैव दिस ग्रीन ड्रेस विद रेड लेस ऑन इट. तो वो बोलते हैं कि वांडा तो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 कपड़े हैं, एंड देन शी एक्सप्लेन्स ऑल्सो, बट शी नेवर वेयर्स देम. तो ये थॉट से वो वापस अपने काम करने लग जाती है. देन साइड बाय साइड कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉन्टेस्ट चलता है. गर्ल्स के लिए होता है ड्रेसेस बनाने का और बॉयज़ के लिए होता है मोटर बोट कॉम्पिटिशन, ड्राइंग करने का. जो पैगी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है दैट आई एम गोइंग टू विन. और जो मैडी है, शी इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही जीतेगी. शी इज़ द परफेक्ट, शी इज़ द बेस्ट लाइक गर्ल इन द क्लास, सो शी विल विन. सो व्हाट हैपेंस इज वो सब अपनी अपनी ड्रेसेस बनाते हैं. इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड इट इज़ ड्रिजलिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रिजलिंग? ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी होना. ठीक है, बारिश जैसा मौसम है. सो दीज टू गर्ल्स आर नॉट वेटिंग फॉर वांडा एनी मोर नाउ, क्योंकि बारिश हो रही है. दे आर रशिंग बैक टू स्कूल. और वो इससे जाती है, रास्ते में वो बात करेंगे. पैगी सेज आई होप आई विन. देन मैडी सेज हर नो यू आर गोइंग टू विन, यू आर द बेस्ट इन एवरीथिंग. जब वो क्लास में एंटर होते हैं तो वो कुछ नोटिस करते हैं. वो नोटिस करते हैं हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस की पिक्चर्स होती हैं, रैपिंग पेपर्स की, अलग अलग चीज़ों की. सो वो देख के रुक जाते हैं. एवरीबडी इज़ एडमायरिंग द पिक्चर्स. सब उन पिक्चर्स को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, कितनी सुंदर है. तब मिस मेसन आती है. मिस मेसन बोलती है कि हर लड़की ने मुझे 2-2, 3-3 पिक्चर्स दी हैं ड्रॉ करके, बट सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने मुझे 100 ड्रेसेस बना के पिक्चर्स दी हैं. इससे पहले वो नाम ले, वांडा और पैगी ड्रेस को नोट करते हैं. ये बिल्कुल वैसी ड्रेस होती है जैसे वांडा डिस्क्राइब कर रही थी कि ब्लू है विद लेसेस, विद रिबन्स एंड ग्रीन रैप्ड विद रेड लेस. जब वो ये एक्सप्लेन करती होती थी कि मेरे पास ये ड्रेस है, एवरीबडी यूज्ड टू कॉल क्रिसमस ट्री टू दैट ड्रेस. तो जब वो ये पिक्चर देखती हैं तो वो पता चल जाता है उनको कि ये वांडा ने ही बनाई है. एंड बाय देन जो मिस मेसन है वो अनाउंस करती है दैट वांडा इज द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट. एवरीबडी गेट्स सो हैप्पी, दे स्टार्ट्स क्लैपिंग.
दे स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग हर वांडा, एंड उस टाइम पर उसको रियलाइज़ होता है पेगी को कि वो 100 ड्रेसेस की जब बात बोलती थी तो वो सच बोलती थी, दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, बट वो ड्राइंग्स की बात करती थी कि उसके पास 100 ड्राइंग्स हैं। ओके, सो उसको ये बात लगती है क्योंकि उसको लगता था कि वांडा लाइज टू एवरीबडी दैट शी हैज़ हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस, बट अब उसको रियलाइज होता है कि नो, शी वॉज नॉट लाइंग, शी वॉज एक्चुअली हैविंग 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज मेकिंग इट। सो जो पेगी है वो लास्ट में बोलती है, आई थॉट आई कुड ड्रॉ। इसका मतलब है कि वो बता रही है कि मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ, बट इसको देखने के बाद आई कैन रियली अप्रिशिएट वांडा फॉर हर हार्ड वर्क, एंड राइट नाउ ऑल्सो वांडा इज एब्सेंट बट एवरीबडी इज प्रेजिंग हर। So she wins, Wanda wins, and Peggy also appreciates Wanda's efforts. So इस स्टोरी में ना वांडा की गलती है ना ही Peggy की। Why? Because Peggy is not a cruel person. She just teases Wanda because she thinks Wanda is lying. ठीक है, उसको लगता है वांडा बस फ्लॉन्ट कर रही है, फालतू में ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इन द अदर हैंड वांडा नेवर लाइज, वो बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं बिकॉज शी एक्चुअली हैड। कैसे? बिकॉज शी यूज्ड टू ड्रॉ द ड्रेसेस। वो कॉन्टेस्ट की शुरू से ही प्रेपरेशन कर रही होती है, वो नहीं शो करती कि उसको कोई प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। शी शोज नो इंटरेस्ट in the contest, but actually she is working very hard for the contest and she then wins it. So इसमें छोटे बच्चों की innocence बताइए कि एक सोच रही है कि वो झूठ बोलती है और एक सच बोल रही है but not in the other way. जिस बात से वो पूछ रहे हैं उस चीज़ का सही आंसर नहीं लग रहा पेगी को, but actually में वांडा had 100 dresses. So this was the chapter, the 100 dresses part 1, and in the next video we will discuss its question answers, and after that we'll start the part 2. Thank you.